तो वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अलाइड आर्मी हिटलर से बहुत परेशान थी। अलाइड एयरफोर्स का बहुत नुकसान हो रहा था। फाइटर प्लेन्स जब भी किसी मिशन से वापस आते तो उनका बेड़ा गर्क हो चुका होता था। प्लेन्स गोलियों से छलनी हो चुके होते थे। एयर चीफ की तरफ से ऑर्डर था कि प्लेन कैजुअलिटीज यानी प्लेन्स का तबाह हो जाना कम से कम होना चाहिए, और इंजीनियर्स का दिमाग काम करना बंद हो चुका था कि करें तो करें क्या। एक इंजीनियर ने डैमेज्ड फाइटर जेट्स को देखते हुए एक बुलेट चार्ट बनाना शुरू किया कि प्लेन्स को बुलेट हिट होती कहां है। 99% गोलियां जहाज के कुछ मखसूस हिस्सों पर लगी हुई थीं। फैसला हुआ कि इन हिस्सों पर ज्यादा लोहा चढ़ाकर इनको और मजबूत बनाया जाए, लेकिन फिर एक मैथमेटिशियन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। क्योंकि अब्राहम वाल्ड नामी मैथमेटिशियन ने चीफ को यह समझाने की कोशिश करी कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, आप असलियत को नजरअंदाज कर रहे हैं, आप बड़ी तस्वीर देखने के बजाय तस्वीर का एक छोटा सा रुख देख रहे हैं, आप बायस्ड हैं। एयर चीफ को अब्राहम वाल्ड की यह बात इतनी बुरी लगी कि बात अब्राहम वाल्ड की नौकरी तक आ गई। चीफ ने अब्राहम वाल्ड को सिर्फ एक दिन का मौका दिया कि अपनी कही हुई बात को साबित करो। नाउ आप सोच रहे होंगे कि अब्राहम वाल्ड कितना बेवकूफ आदमी था। जाहिर है कि जहाजों की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वॉर है। जहाज में जहां पर गोलियां लगी हुई नजर आ रही हैं उन जगहों पर लोहा चढ़ा करके जहाज की प्रोटेक्शन बढ़ाई जा सकती है, और ये एक अच्छी बात है। इस प्लेन बुलेट चार्ट को दोबारा देखें। यह चार्ट उन जहाजों को देखकर बनाया गया है जो वापस आ गए थे। मतलब जिन जहाजों पर इन जगहों पर गोलियां लगी होंगी वो वापस आए ही नहीं। मतलब लोहा उन जगहों पर चढ़ाने की जरूरत है जहां हमारे डेटा के मुताबिक गोलियां नहीं लगी। अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मुताबिक 98% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें गूगल और टेस्ला की ही कहानी क्यों सुनाई देती है। इन कहानियों को देख करके ऐसा लगता है कि बस कंपनी खोलनी है, थोड़ी मेहनत करनी है और कामयाब हो जाना है, जबकि ऐसा होता नहीं है। किसी भी बिलियनियर की आप लाइफ पढ़ो तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज अगर हम अपना लें तो हम भी कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वैसी ही क्वालिटीज कई और लोगों में भी होती हैं और वो कामयाब नहीं हो पाते। मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि मेरे दादा 90 साल की उम्र तक जिए और वो सिगरेट बहुत पीते थे, तो इसका मतलब है कि सिगरेट पीना अच्छी बात है। एक्चुअली उसने अपने बायस से ये चीज देखी ही नहीं कि कई सिगरेट पीने वाले 40 साल की उम्र भी क्रॉस नहीं कर पाते। यानी इंसान अपनी बेख्याली में चीफ साहब की तरह चीजों को एक खास नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। इसे बायस कहते हैं, और इस पर्टिकुलर बायस का नाम है सर्वाइवरशिप बायस। यानी हम अपना नजरिया उस डेटा को देख करके बनाते हैं जो हमारे सामने है। वो डेटा जो हमारे सामने आया ही नहीं उसका क्या। तो कहानी साफ है, अगर आप सही नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो आप सिर्फ सर्वाइव डेटा को नहीं देखिए, उस डेटा को भी देखिए जो शहीद हो गया। अगर आप मुझसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग या मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।